सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिलचस्प पहलू क्या हैं? पीटीआई का साजिश का बयानिया, झूठी कहानी साबित, अंसार अब्बासी का तज्जिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट के मुफस्सिल फैसले ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान की ज़ेर क़यादत पीटीआई का हुकूमत की तब्दीली की साजिश का बयानिया मुकम्मल तौर पर दफन करते हुए साबित कर दिया है कि ये सिर्फ एक झूठी कहानी और बेबुनियाद सियासी बयान था। फैसले में ऐसी कोई बात नहीं कि जिसे पीटीआई वाले अपनी कामयाबी करार दे सकें। इसके बजाय अदालती फैसले में उस वक्त की अपोजिशन जमातों और साथ ही सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ की तौसीक होती है। दिलचस्प बात यह है कि फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है, जिनसे इमरान खान ने मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्त की है कि इस अमरीकी साजिश के हवाले से तहकीकात कराई जाएं जो उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनी। सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई के साजिशी बयानिए के हवाले से कोई मुतल्लिका और ठोस सबूत मिला और ना ही ये बात सामने आई कि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात में कोई दिलचस्पी दिखाई ताकि उन लोगों पर जिम्मेदारी आयद की जा सके जिन्हें इमरान खान की पार्टी वाले अमेरिका की तैयार करदा साजिश के मकामी शिराकतदार करार देते थे। इमरान खान खुलकर अपने सियासी मुखालफिन बशमूल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर अपनी हुकूमत हटाने की अमरीकी साजिश का हिस्सा होने का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। इमरान खान वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पर अमरीकी साजिश पर अमल का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं और हैंडलर का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर हैरानी हुई कि 7 मार्च 2022 को साइफर मौसूल होने के बावजूद इसमें मौजूद मालूमात के हवाले से हुकूमत ने कोई तहकीकात कराई और ना ये मामला 28 मार्च 2022 और 31 मार्च 2022 को होने वाले सेशन के दौरान कौमी असम्बली में पेश किया गया। अपोजिशन वालों पर आयद करदा इल्ज़ामात के हवाले से भी कोई बात नहीं की गई और जब 3 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद की तहरीक को वोटिंग के लिए पेश किया गया तो उस वक्त के वज़ीर कानून ने पहली मरतबा कौमी असम्बली में ये मामला पेश किया और डिप्टी स्पीकर से कहा कि अदम एतमाद की तहरीक की आइनी हैसियत के हवाले से रूलिंग दें। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि काबीना ने पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत मुबैना गैर मुल्की साजिश की तहकीकात की मंजूरी दी। बादियुन नज़र में हुकूमत का ये फ़ैसला ज़ाहिर करता है कि अगर कोई शवाहिद हैं भी तो वो काफ़ी नहीं जिनसे ये साबित हो सके कि डिप्टी स्पीकर ने कौमी सलामती की बुनियाद पर अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद की। लिहाजा मवाद की किल्लत के बाइस हम मज़कूरा दरख्वास्त कबूल कर सकते हैं और ना इसके मेरिट्स की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया कि कौमी सलामती से मुताल्लिक 2 इदारों का इजलास 31 मार्च 2022 को हुआ, जिसमें साइफर के मवाद के असरात पर बहस और फैसले किए गए। इसमें पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास शामिल है। कमेटी को साइफर के मवाद पर ब्रीफिंग दी गई, ताहम कमेटी ने कोई ठोस फैसला नहीं किया और साइफर में गैर सिफारती और नाकाबिल कबूल ज़बान के इस्तेमाल पर सिर्फ रस्मी मजम्मती बयान जारी किया गया। इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास भी हुआ था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, मुतल्लिका वज़ीरों और सर्विसेज के 4 सरबराहान ने शिरकत की थी। इजलास के बाद इमरान खान हुकूमत की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में लिखा था कि कौमी सलामती ने मुत्तफ़िका तौर पर इस बात से इत्तेफाक किया कि साइफर में इस्तेमाल करदा ज़बान पाकिस्तान के दाखिली उमूर में गैर मुल्की मुदाखलत के मुतरादिफ है। कौमी सलामती कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि पाकिस्तानी सफ़ीर के सामने गैर मुल्की सिफारतकार की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले गैर सिफारती लबो लहजा, जैसा कि साइफर में लिखा है, इस पर मुताल्लिका गैर मुल्की हुकूमत को सिफारती आदाब के तहत डीमोर्स जारी किया जाए। इजलास में इस हवाले से कोई बात नहीं हुई कि अपोजिशन वालों ने या किसी शख्स ने अदम एतमाद की तहरीक गैर मुल्की हुकूमत की साजिश के तहत पेश की है। इस हवाले से किसी तहकीकात का हुक्म नहीं दिया गया ताकि ये मालूम किया जा सके कि पाकिस्तान में किसी शख्स ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने में कोई मदद तलब की या उसे कोई मदद मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि कौमी सलामती कमेटी की जानिब से मुबैना गैर मुल्की साजिश के खिलाफ
سخت اقدامات کی تجویز پر تحفظات سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ ٹھوس اقدامات کے لیے مواد کافی نہیں تھا۔ اس سے شاید یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ پی سی این ایس اور متعلقہ میٹنگز میں حکومتی ارکان اور 31 مارچ 2022 کے اجلاس میں رد عمل میں شدت کیوں نہیں تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔